Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? आप स्पेन की विन में जीत में खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप सेलिब्रेट कर रही हैं? Yeah, it was a good match. I mean, everyone watched the third and fourth place on Saturday and लोग काफ़ी बल्कि बहुत एक्साइटिंग मैच था वो। लेकिन लोग कह रहे थे ये फाइनल होना चाहिए था because actually these two were the best teams. That didn't happen, but I thought that Spain played really well and मैं देख भी रही थी, नहीं भी देख रही थी because if वो भी होते ना, I'm that typical fake footballer who wants to have lots of goals जो मुझे सैटरडे वाले मैच में मिल गए थे लेकिन बाकी जो रियल फॉलो करते हैं कहते हैं इट्स नॉट द गोल्स इट्स हाउ वेल दे आर प्लेइंग या दे वर प्लेइंग रियली वेल सो इट वाज फन टू वॉच सो मैं तो सिर्फ जो रील्स आ रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन और मज़े मज़े की स्टोरीज आ रही हैं मैं तो उनको एंजॉय कर रही हूँ, यू नो। सो आई एम रियली रियली मैंने मैच देखा लेकिन आई एम स्टिल एंजॉइंग द स्पिरिट। अब यू नो जीत गए हैं और इतने मज़े की कहानियाँ आ रही हैं और फुटेजेस आ रही हैं, तो बहुत अच्छा है। अभी तो मीम्स बनना शुरू होंगी, अभी रील्स बनना और भी शुरू होंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का तो BTS की परफॉर्मेंस है। मैं सारा कंटेंट देख रही हूँ जाके, जो लोग बना बना के भेजें, दे लुक सो नाइस, यू नो। मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देख के। Do you know they were in Paris? Sorry, I'm cutting you off. BTS was in Paris Saturday night for their concert. And they wrapped up the European tour and then they flew all the way to New York, New Jersey for that performance. So I think 2-3 minute की performance थी. That's amazing. But they were so cool, you know, and I think बहुत मज़े का, खैर पूरी कॉम्बिनेशन अच्छी थी, यू नो। इवन जो कोल्ड प्ले ने परफॉर्म किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक वो था। सो आई लाइक्ड इट। फिर उसके बाद सारे वो जो आ रहे हैं कि राबी आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया था ना कल रात को मैं सबको बता देती हूँ आई नो, आई एम सो सैड, आई एम रियली सॉरी, आई कॉल्ड हर हाफ टाइम। मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था और मैं पूरी अपनी ना, जब हाफ टाइम हुआ, जब शो स्टार्ट हो गया, पूरी अपनी दास्तान से, तो तुम्हें चाहिए था ना, तो मुझे क्या पता वो 11 मिनट की परफॉर्मेंस है खाली। आई हैव नो आइडिया, यू आर टॉकिंग टू यू नो सम पर्सन हु हैज नो आइडिया अबाउट द वर्ल्ड कप। सो यू शुड हैव सेड राबिया मैं बाद में बात करूंगी, अनलेस एंड अंटिल इट्स अर्जेंट। मैं तो कह देती तुम्हें, यू नो। सो यू शुड हैव डन दैट। हाँ बट तुम हो मैं हूँ ना वो कुछ मुझसे कहा नहीं जाती बहुत सारी नो आई वाज लिसनिंग टू यू इट वाज ओके एंड आई न्यू आई कैन वॉच इट इन ऑन यूट्यूब सो इट वाज फाइन नहीं, बट फिर भी नहीं यार, वो लाइफ की बात और होती है। सो एंड और तुम्हें तो पसंद है तो तुम्हें तो देखना चाहिए था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यू नो। I was looking forward to Chris Martin Coldplay's performance. Actually, there was a little bit शुरू में भी 2-4 performances हुई थी, but मैंने actually अभी तक सही तरह नहीं देखा है. I was laughing so much towards ये तो चलो था बहुत मजे का performance and it was amazing. By the way, real football followers से हमें ये half time performance ही चाहिए, हमें game देखना है. ये हम जैसे हैं जिनको देखना होता है ये सब. एंड में जब वो डोनाल्ड ट्रम्प जाके उनको आई थिंक ट्रॉफी देते हैं एंड देन दे वांट टू हैव देयर ग्रुप फोटोग्राफ एंड ही इज नॉट लीविंग द स्टेज एंड देन वन गाय कम्स सो उसकी मीम्स बन रही हैं ऑलरेडी वन गाय कम्स एंड पुल्स हिम वो फिर भी बेचारा इंतजार कर रहा होता है बिकॉज यू नो then I think somebody else comes and finally he walks away because the team is just too engrossed in you know their celebrations and wow it's like amazing such an amazing performance and the feeling of that win this is the biggest football world cup that has happened so far and the stadiums were full billions में जाके online लोगों ने देखे हैं because of all the video जिस तरह मैं और आप इसमें शामिल हैं जो video replays देख रहे होते हैं so it's actually been a huge success ऑल्सो जो पूरा ये हाफ टाइम का जो कॉम्बिनेशन थी सिंगर्स की, दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ रेजिंग $100 million फॉर एजुकेशन एंड फुटबॉल, यू नो। जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं या कुछ चैरिटीज़ हैं उनके लिए ये फंड्स यूज़ होंगे। तो दे वर दैट वाज पार्ट ऑफ इट, जिसके थ्रू उन्होंने फीफा ने ये डोनेशन की ये अमाउंट जो है वो रेज़ की है। और BTS आर्मी का सुना है मैंने कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेट किया, उन्होंने बहुत हेल्प की है, यू नो। दे वर अ बिग पार्ट ऑफ यू नो गेटिंग द फंड्स, यू नो, देयर। तो वो चीज़ें, मैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, मुझे वो मज़े का लग रहा है। जैसे मैंने या नहीं बहुत अच्छा पढ़ रही हो तुम और अच्छा है हमें भी इन्फॉर्म कर रही हो और देखो अब इतनी मज़े की चीज़ें आती हैं। लमीन यमाल का मैंने एक कोट पढ़ा, ही इज़ सो यंग, लेकिन उसकी देखो सोच कितनी डिफरेंट है शाज़िया। उसने कहा द रियल स्ट्रगल इज़ नॉट ट्राइंग टू यू नो मेक अ गोल और समथिंग, वो भी है अपनी जगह, बट द रियल स्ट्रगल इज़ दैट व्हेन माय मदर वाज, उसकी आई थिंक टीनेजर थी मदर, 16 या 17 व्हेन शी हैड हिम। तो और उसका बाप वो कितनी यंग एज पे बाहर जाके उनके लिए मेहनत कर रहा था
और अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा था, तो ही सेड दैट्स द रियल स्ट्रगल, यू नो। सो आई वाज लाइक वाओ, ये क्लैरिटी और ये चीज़, ये थॉट्स बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप ऐसी बातें करें और आपको आपको सुनने को मिले। तो मुझे लगता है उससे उस बंदे की रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन वो बड़े मज़े के सीन है, मैं तो सारी वो वीडियोज़ देख रही हूँ कि उसने जाके मेसी को हग किया, उस पे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, एंड देन उसका भाई आके उसको मिला। फिर देयर इज़ अ गाय सुपर स्पीड के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही मेट बीटीएस, तो वो उसने पूरा फ्लिप किया। तो उसमें सारी, मैं सॉरी, मैं आप सबको ना समरी दे रही हूँ सारी रील्स की जो मैंने देखी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रही हो। या सुपर स्पीड आई थिंक शुरू में आया था। हाँ, सारा का सारा मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, एंड आई जस्ट फ़ील दैट आई एम नॉट देयर एंड आई हैवंट वॉच्ड द मैचेस, बट यू नो शाज़िया कितनी ये जो पूरा उन्होंने शो किया था, बिकॉज़ टीम्स आर आल्सो मिक्स्ड, हर कंट्री से आ रही हैं, और एक-एक कंट्री में भी बहुत से मिक्स्ड यू नो टीम्स होती हैं। जैसे तुम कल फ्रांस का मुझे बता रही थी कि वो उनकी टीम कितनी मल्टीकल्चरल या मल्टी एथनिक है, यू नो। तो उसी तरीके से ये जो पूरा पूरा ये फुटबॉल का ये मैच था, इट वाज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ process of a lot of people from different worlds coming together, you know, and joining us through them to a spirit of positivity. तो मुझे ये चीज़ भी बहुत बहुत अच्छी लगी कि एक 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 साउथ कोरियन बैंड विद वो जस्टिन बीबर को मिले, उस पे हो रहा है, तो इतनी इतनी मज़े की कॉम्बिनेशन सब मुझे बड़ा ना ये मुझे चीज़ें बड़ी अपलिफ्ट करती है। मुझे लगता है कि यार वाह, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम इस तरह की चीज़ें करें तो उससे कितना अच्छा लोगों को एक खूबसूरत चीज़ देखने को मिल सकती है। एंड टॉम क्रूज भी आए थे शुरू में, बल्कि टॉम क्रूज gave the opening speech in the beginning, so I love that. Yeah, I think this is a moment that unites the world, and footballers in general, the game of football has united the world. और मैंने तुम्हें वो रील नहीं भेजी जो फीफा के हेड की इन्फेंटिनो की थी, in which he said that now we are going to come to Pakistan. Oh wow, okay. There was some issue coming to now there's a new head of the football federation and they are going to work with him, and I think there were some issues earlier, and okay, so I don't know this is correct news, but people who follow football told me कि मैंने पढ़ा नहीं है जाके कि पाकिस्तान कुछ issues थे उसके साथ, चलो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, but now he has said we are starting talks with Pakistan and we will open up, and it has a lot of talent, so I should send you that reel actually, but so we're very excited. या इतना अच्छा होगा अगर पाकिस्तान की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, दैट वाज सच अ अपलिफ्टिंग मोमेंट, यू नो। ठीक है जी, हमारे पास आज 4 ड्रामे हैं। अगर आपने और कोई बात नहीं करनी तो शुड वी स्टार्ट द ड्रामा रिव्यू, शाज़िया? Let's start the drama review, Rabia. सो वी हैव आपकी इज़्ज़त, लीडर, डॉक्टर बहू एंड हमराही। आप पहले किस ड्रामे से स्टार्ट करेंगी, शाज़िया? You want to start with Dr. Bahu? ठीक है। डॉक्टर बहू बहुत ही हैवी था मेरे लिए इस हफ्ते की एपिसोड। डू यू डिड यू थिंक कि सानिया वापस चली जाएगी? सानिया वापस चली गई है और सानिया को दिखा रहे हैं अभी दैट शी इज विथ हिम। आई थॉट क्योंकि जब वो रही थी उनके घर पे, मुझे नहीं पता था कि वो दूसरे दिन आ जाएगी, बट सानिया जिस तरह रोई है ना जब वो उसको छोड़ के गया है, मेरा दिल इतना सा हो गया राबिया। And so many women watching across will understand that feeling that she had, that no matter how strong she is, she's educated, she has a career in front of her, but she is pregnant, and kuch bhi keh do na, no matter how much we hate Salman, she still loves him, and that's why Yeah. she went back, and so many women can relate to that. मेरे लिए तो इस जगह पे ना 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे व्हिच आई थॉट अबाउट कि एवरीवन इज मेकिंग हर फील गिल्टी कि तुम प्रेग्नेंट हो, हाउ कैन यू चूज योरसेल्फ और योर करियर ओवर अ बेबी, यू नो। दैट प्लेड अ बिग रोल ऑन हर माइंड, यू नो। फिर ऑफ कोर्स किस तरीके से एक पढ़ी लिखी लड़की वो जब किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जब दिल दे देते हैं, तो बस फिर कुछ नज़र नहीं आता। आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं जो सलमान की मोहब्बत में वो कर रही है। इट कुड ऑल्सो बी कि जब किसी पे मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ होता है ना, जो सानिया इज़ सब्जेक्टेड टू दैट, फिर आपकी सोच बहुत महदूद हो जाती है। फिर आप में वो एनर्जी, वो हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि आप खड़े हो सकें। क्योंकि जैसे हम अनस को बोलते हैं ना, बस तेरा साथ हूँ मैं, कि वो इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो पा रहा बिकॉज़ सालों की उसके ऊपर इमोशनल अब्यूज़ है। सेम वे सानिया फॉर द लास्ट फ्यू सिंस शी हैज़ बीन मैरिड, शी हैज़ फेस्ड बुलिंग फ्रॉम हर ससुर, फ्रॉम हर मदर इन लॉ, फ्रॉम एंड बहुत ही यू नो ढकी छुपी किस्म की इमोशनल कंट्रोलिंग फ्रॉम एंड एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ फ्रॉम सलमान, देन हर ओन पेरेंट्स, हर मदर स्पेशली, यू नो। सो एक इंसान जो इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुका है थ्रू आउट, यू नो, उससे मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत खूबसूरत चीज़ दिखा रहा है
कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट लड़की भी टूट जाती है और वो भी ऐसा डिसीजन लेगी जो आप क्वेश्चन करेंगे. So, Rabia, two things I want to talk about that you just discussed. Number one, the fact that she's pregnant, but she's feeling she has to forego her career, and this is something I remember जो पामाल ने पहले किया था. It was not a career that they were, but सबा कमर का जो character था, she was very upset when she found out she's pregnant again, because उसने कहा मैं कैसे संभालूंगी. And I think ये बहुत एक फर्स्ट जो पाकिस्तानी ड्रामे कर रहे हैं, that they are acknowledging that a woman can be fearful, she can be scared about a pregnancy, and that doesn't mean कि वो she doesn't want that child, that doesn't mean Yeah. that she is ना शुक्रा in any way. और ये तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं करते थे इस फीलिंग को. तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल दैट दे शोइंग इट थ्रू सानिया, एंड दे शोड इट अर्लियर एज वेल. और यहाँ डिटेल में, क्योंकि सलमान मेक्स अ फील गिल्टी, सलमान इज यूजिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग. तुम अपने बच्चे के लिए ये कह रही हो, तुम अपने बच्चे, बार बार वो उसको कह रहा है. सो कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन एंड द पर्सन वी स्टार्टेड डिस्पाइजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट सानिया जो वो फील कर रही है. दूसरी तुमने जो बात करी ना कि वो वापस जा रही है, एंड बिकॉज नो मैटर हाउ एजुकेटेड शी इज इन लव, एंड उसकी मेंटल ट्रॉमा उसको इतना ज्यादा हुआ है. आई जस्ट वांटेड टू से दिस आउट टू ऑल द ऑडियंस. अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो विमेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक तो वो कास्ट से लड़ते हैं, चाहे वो उनका ससुराल हो या जो भी ऑब्स्टिकल्स हो, या उनका हस्बैंड हो, या कोई भी एक विलेनस कैरेक्टर हो, कि वो अपनी उसको एम्पावरमेंट और अपने राइट्स को असर्ट करें. ठीक है, और वो बेचारी गिरती हैं लड़कियां, फिर वो खड़ी होती हैं. उसके बाद beyond that screen, they have to fight with the followers, people, the audience who are watching the drama and who are judging her. Now, why does Salman have to come to this point where we absolutely despise the character and say, oh, she has to leave him? Why do all women have to come to that point? Why do storytellers have to make it look so bad for the woman, ताकि वो justify करे कि हाँ अब हमारी heroine इसको छोड़ सकती है? क्यों नहीं वो initial red flags देके वो अपने आप को बचाए? Because that's important too. So I feel कि तुम जो बात कह रही हो वो सही है बिल्कुल, कि आप इस पॉइंट पे क्यों लेके आते हैं. बिकॉज अगर शाजिया अगर वो नहीं करेंगे ना, तुम्हारी बात सही भी है, लेकिन आई फील अगर वो नहीं करेंगे तो ऑडियंस बोलेगी कि देखा ये तो आज की लड़की, इसको कॉम्प्रोमाइज आता ही नहीं है, इसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया. सो दे विल गेट टू हियर दिस, सो दे वांट टू मेक श्योर कि शी हैज ट्राइड एवरीथिंग एंड टू द लास्ट स्ट्रॉ शी हैज गिवन ऑल हर एफर्ट. बट दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसे मैं इस चीज़ में उसको मेंटल अब्यूज़ से रिलेट करती हूँ, इमोशनल अब्यूज़ से रिलेट करती हूँ कि वो इतनी जल्दी खड़ी नहीं हो सकती. ठीक है, लेकिन इन डॉक्टर बहू आई फील दैट दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट ऑल्सो, क्योंकि सलमान दिखा चुका था बहुत से रंग. ठीक है, और यहाँ पे जब आप ये कहते हैं ना कि एक औरत बच्चे के लिए गिल्टी के लिए इस तरह सोच सकती है एक माँ, उसका मतलब ये नहीं होता that you are saying that she should abort her child. No, she can still go ahead with the decision कि I will have a child but I'll continue my career. तो उसका मतलब, लेकिन आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म, आई एम फीलिंग कि ओ ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ गई. एंड आई थिंक इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी औरत को, किसी लड़की को गिल्टी फील कराने के लिए कि ओ हाउ कैन यू बी अ मदर एंड यू कैन फील दैट. नो, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई डू फील कि सलमान ने आपको इतने एविडेंसेस दे चुके थे कि सलमान के साथ सानिया ये डिसीजन जाए बगैर ले सकती थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम ओके विद व्हाट द ड्रामा इज शोइंग, बिकॉज द ड्रामा इज again representing a lot of women also who are mentally abused and cannot take the decision till the last moment. खैर लड़कियां तो ज़िंदगी गुजार देती हैं शाजिया, यहाँ तो शायद फिर भी हम कुछ देख लें, लेकिन यहाँ सलमान ने इतना कुछ दिखा दिया था. एंड द वे वो बैठा था जब कमरे में, वो लेकर आया फूल उसको पटाने के लिए कि उसको मैनिपुलेट करे इमोशनली, और उसके बाद उसने उसको फूल दिए. उसमें भी उसने कहीं ये समझने की कोशिश नहीं कि सानिया गुजर किस चीज़ से रही है. बस वो चाहता था सब चीज़ ख़त्म हो जाए, सानिया खामोशी से घर आ जाए, चुप कर जाए, भूल जाए, खुशी खुशी अपनी रेजिडेंसी छोड़ दे. वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि सानिया को मसला क्या है. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, सानिया probably would have left residency on her own. She might probably, she just wanted Salman to acknowledge what she was going through and understand or validate her feelings and don't make her feel guilty. लेकिन सलमान बिल्कुल ये बात नहीं समझ रहा था. तो मुझे लगता है सलमान के तो रेड फ्लैग्स बहुत क्लियरली सामने नजर आ रहे थे. सलमान इज फ्लिपिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वो यही है ना कि अब जो तुम कह रही हो ना कि अब वो एक अब्यूज विक्टिम बन गई है. पहले शी वाज जस्ट
a wife, a working woman who was fighting for her rights, ठीक है, with a very toxic ससुराल, everything. But now she is actually a proper abuse victim who cannot let go of the person she is in love with, and she will go back. तो एक तो, and he's flipping again, you're completely right. दूसरी चीज ये, आप ये भी रास्ता ले सकते हैं, और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हर सिचुएशन गलत होती है. You just have to acknowledge, you know, that she needs help, you know, she can have the child, she has a support system. So I would Yeah. really like Dr. Bahu to show that कि Dr. Rubina है, आप हॉस्पिटल में उसको सपोर्ट करें, ठीक है, go ahead with the child, we will do this to accommodate you. उसकी बहन है, उसकी अम्मी है, so there is a support system. She can have, you know, some nannies available, they are well off, you know, to have that. तो आप ये भी एक तरीका, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी यहाँ यही है ना कि सलमान इज द मेन प्रॉब्लम. अगर वो इसको ये सब कहे, उसको खुश रखे, पर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि तुम घर बैठो, बच्ची को संभालो. अच्छा, उधर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, सॉरी, मुझे एतराज़ है. मुझे लगता है दैट्स नॉट फेयर टू सलमान कैरेक्टर, क्योंकि अब तक जो सलमान का कैरेक्टर शाज़िया दिखा रहे थे ना, आई अंडरस्टैंड दैट उसको रुबीना से मसले थे एंड ही डिडंट वांट कि वो वहाँ पे काम करे, और उसको था कि चलो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम यू नो घर पे रहो. मुझे नहीं लगता कि इस फेयर है टू सलमान पे ये डालना कि अब सलमान कह रहा है कि, मतलब उन्होंने बात बीच में छोड़ दी, बट थोड़ा सा इम्प्लाई उन्होंने यही किया कि सलमान शायद उसको डिलीवरी के बाद काम नहीं करने दे, जिस तरीके से उसने पूछा. तो आई फील कि जो सलमान का कैरेक्टर दिखाया ना, वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बिकॉज ही वॉज ओके विद इट. येस, ही कुड बी रिएक्टिंग इम्पल्सिवली एंड इमोशनली बिकॉज ऑफ हिज मदर्स लॉस एंड द एंगल ऑफ डॉक्टर रुबीना, लेकिन सानिया का काम करना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर है, यू नो, सलमान के कैरेक्टर से. So I agree with you completely. तो क्योंकि हम सलमान हमेशा दोगलापना दिखा रहा होता है, हम you know उसको सोचते हैं no he's quite nice, but then एकदम से you know he backfires, which is what is wrong, which is why Sania is also confused about him. तो तुम सही कह रही हो, मुझे लग रहा है उसकी अम्मा का जो ट्रॉमा है, क्योंकि अम्मा उसको हमेशा सीधा रास्ता दिखाती थी, अदरवाइज वो काफी जो है ना हत्थे से उखड़ जाता है, which is what he's showing. अम्मा is not there, and secondly उसने मिना को देखा है, अपनी अम्मी को देखा है. लेकिन having said that, I agree, सलमान थोड़ा सा different होना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि वो थोड़ा progressive है, but that's not the story they're telling here. क्योंकि आपने शुरू से ये चीज़ नहीं स्टैब्लिश की. देखो, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज और उसका फ्लिप होना, वो सब आपने शुरू से किया कि वो बदतमीजी करके, एंगर गुस्सा करके सॉरी बोल देता था, उसको बहुत चीज़ें बाद में समझ आती थी. लेकिन वो सानिया को सपोर्ट करता आया था, वो कहता था हम कर लेंगे, नहीं तुम करो. हाँ, बच्चे की चीज़ पे वो थोड़ा सा वो क्या, उस पर भी माँ की वजह से वो कर रहा था. तो ये मुझे, आई डेंट एग्री विद इट देयर. आई ऑल्सो फील, देन आई वाज थिंकिंग कि सलमान ऐसा क्यों कर रहा है. तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा एंगल ड्रामे ने डाला है कि यार ये चीज़ें शाज़िया मैटर करती हैं, कि उसने देखा बाप तो कामयाब है, एंड वही बात कि सलमान इज़ अ पर्सन ऑफ इनसिक्योरिटीज़. उसने देखा बाप ने कंट्रोल किया, वो किया, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ फ्लरिशिंग. माँ जो सुनती रही वो मर गई रोते रोते, तो उसने वही पाथ लिया अनकॉन्शियसली. यू नो, उसको पता नहीं है, बट ही इज़ टेकन द सेम पाथ ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड यू नो अपनी मनमानी करने वाला, जिसपे वो सानिया को कह रहे हैं कि तुम ये करो वो करो. उसने 10 दिन वो जाने का प्लान कर लिया है विदाउट थिंकिंग कि सानिया अकेली है, कैसे रहेगी इतने टॉक्सिक माहौल में. उसको सवाए अपनी सक्सेस के कुछ नजर नहीं आ रहा है. And he feels he's done a big thing by cancelling it last time, and उसको ना ये एहसास नहीं हो रहा. And I think this is something for all young people, young couples, कि अगर मेरा career है as a man, she also has a career. It's not, and why can I be okay about, and also वो जो past अपना कहता है ना कि मैं एक और failure बर्दाश्त नहीं कर सकता, he's a little narcissist, he thinks about himself, he's a bit selfish कि मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त. लिटिल नहीं है, लिटिल नहीं है, हाँ, बहुत बड़ा है yeah, वो. यू नो, ही इज yeah. वेरी सेल्फिश. एंड अगेन उसने कैसे बोला, आर यू जेलस, एंड आई थॉट कि इज शी जेलस. एंड आई एम रियली हैप्पी द ड्रामा ब्रॉट आउट दिस टॉपिक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट शाज़िया, आई डोंट थिंक शी वाज जेलस. she was just thinking of all the opportunities that she could have also had if she had the support. जो वो उसे कहती भी है, वो फिर नहीं सुन रहा. सलमान is just not listening to Sania or what she's saying. वो हमेशा बात को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है. वो कह रही है कि तुम चाहते तो तुम मेरी प्रेगनेंसी और मेरी रेजिडेंसी को सपोर्ट कर सकते थे, विच इज़ सो ट्रू, यू नो. उसको, और सामने आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो सोचिए यार मैं, एंड ये तो वो लड़की थी कि जिसने ख्वाब देखा था, ये ख्वाब था उसका, एंड शी गेव अप ऑल हर ड्रीम्स. And what is she getting in return? Not even a single level ounce of appreciation. And मजे की बात है कि सलमान and everybody around her thinks कि यार ये तो तुमने करना ही था, ये तो expected है. मतलब हमने कितना, हमारा ना माइंड और सोसाइटी कितनी ट्विस्टेड है कि एक लड़की का सेक्रीफाइस करना इस तो गिवन है, ये तो बेसिक चीज़ है. What's so big deal about it, you know? So we will not appreciate her. We will not say कि wow she's done something, or at least validate her sacrifice.
विल जस्ट से ये तो बेयर बेसिक है, ये तो तुमने करना ही था, इस पे तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? There's a dialogue जो सईदा फुप्पो कहती हैं, वो ये कहती हैं कि औरतों को क्यों हमेशा घर बसाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बस हो गया. And that conversation between the mother Zainab and the father and her together, I thought was a very important conversation. Except I'll come to the one part I didn't like. लेकिन it's very important to explain Zainab's character, जो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया था पहले, क्योंकि you can say that Zainab shouldn't do that, but there are mothers and mothers-in-law who have done that, who have become bitter. And I liked it कि Saida reminded her कि देखें वो she will hold you responsible at the end of the day for doing whatever you are doing to her. So do you want to do that or not? What did you think about Zainab's turnaround? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो ग्लैड कि ड्रामे ने इस तरह दिखाया और फिर सईदा पोपो की गलती भी दिखाई. एंड आई लाइक इट कि सईदा पोपो वाज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट हर फॉल्ट एंड देन शो द वे टू ज़ैनब कि भाई हमने तो जो करना था कर लिया, आप वो गलतियाँ मत करें ना जो मैंने की थी या वो की थी. एंड मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा जब वो सानिया को कहती हैं कि तुम अंदर चलना, मैं तुमसे बात करूँगी विदाउट जजिंग. मैं तो बहुत ही इमोशनल हो रही थी बिकॉज आई जस्ट फील सो बैड फॉर सानिया कि यार लाइक इमेजिन कि आपके माँ बाप ही आपको नहीं समझ रहे एंड यू फील लाइक यू आर अ बर्डन टू योर पेरेंट्स, यू नो. तो बहुत ये मुझे लगता है ड्रामे ने बहुत अच्छा दिखाया फॉर ऑल द मॉम्स हु आर देयर. आपकी बेटी शायद वही करेगी जो आप चाहते हैं, वो वही करेगी, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि वो सेक्रीफाइस करेगी. जस्ट बी देयर एंड पॉजिटिव विद हर, यू नो. सो इट वाज अ Listen ब्यूटीफुल to थिंग. her. Listen to her. Well, I thought this episode had really fantastic performances from Marina Khan because it's not easy to show that Yeah. flip. और जब वो बिस्तर पे बैठी हुई थी ना, and she was talking to her husband और वो कह रहे थे, and her facial expressions, the way she was feeling bad and embarrassed and sad all together, I think it was very beautiful. And again, जो तुमने scene कहा था वो वाला, I also thought Shuja and Kubra were Absolutely, they killed it this time. एक तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. बार बार जब वो फ्लिप हो रहा था मुझे बार बार उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, बट ही वाज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. एंड कुब्रा स्पेशली जब वो नीचे आई है और वो रोई है सीढ़ियों से नीचे आई है एंड ही लीव्स, आई फेल्ट दैट रियली शोड. It just reflected so many women off the screen who would feel exactly like that. I think she really touched a few hearts over there. एंड आई फील कि शाजिया कुबरा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया है. लाइक उन्होंने हमें रुला दिया है. कुबरा ने हमें सानिया के लिए इतना फील कराया है. लाइक स्पेशली जब वो तो उसकी आवाज़ में जो वो एक भीख थी ना, जब वो उससे बोली कि तुम मुझे काम करने दोगे ना, उफ, आपका दिल जो है ना वो बस कुछ हो जाता है उसका कि यार देखो ये लड़की किधर से किधर आ गई है. वो बहुत अच्छा था. आई रियली लाइक द ट्विस्ट जो मिना का हुआ कि मिना ने फैज़ान जो है ना इतना सेल्फिश, वो जा रही है उसको उसने रोकने की कोशिश की बट थैंक गॉड मिना डिड स्टॉप. लेकिन मिना ने शाहनवाज़ के साथ सही किया. उसको जो धमकी दी ना, दैट वाज रियली बड़े मज़े का मोमेंट था कि उसने कहा कि भाई आप इसको मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते, अब आप साइन कर चुके हैं और मैं डाइवोर्स ले लूँगी, फिर मैं आपके अगेंस्ट चली जाऊँगी. I really like that voice note. I think he needed that. Or Minna has arrived at that point that Sania has to arrive herself. So she's been through that. तो इसलिए वो हमें वो दिखा रहे. First, it's also very interesting. They showed Dr. Fareen जो हार गई. Then they showed Minna जो she struggled but she has come out the other side, and now they're showing Sania going through all that, and eventually inshallah she will put up a fight. फ़ैज़ान और डॉक्टर अंबर, वो तो मुझे नहीं समझ आई भाई. वो तो खुश हैं, बच्ची भी हो गई, वो तो एंजॉय भी कर रहे हैं. उनकी ज़िंदगी तो बड़ी सवाए इसके कि माँ बाप नहीं है उनके, जिसका उनको भी इतना कोई बड़ा दुख नहीं लग रहा मुझे. सो वेयर इज़ द मकाफ़ात अमल? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. And he was trying to have his cake and eat it too. पहले मिना को रोक रहा था, like you were हाँ. saying. And मुझे तो लग रहा था कि ये डॉक्टर अंबर को छोड़ देगा, because उसके बाद गया है वो अमेरिका. फिर उसके बाद she said when Minna told him कि don't do this with another woman, फिर वो वहाँ गया है करने के लिए. So yeah, Faizan is having a good life, and सॉरी, आई विल बी वेरी अनहैप्पी अगर उन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ. मैं तो बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, उन्होंने चीटिंग की, उन्होंने बिट्रे किया एक लड़की को, इतनी टेंशन, इतनी बेइज्जती से गुजारा यार. इट्स सो दे कैन नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग. सॉरी, देयर हैज टू बी समथिंग. Yeah, it's not just Faizan actually, it's Dr. Amber too. अंबर ऑल्सो, बिल्कुल जिस तरीके से अंबर मिना को बुरा फील कराती थी, वी कांट फॉरगेट दैट. Yes, I agree. लास्ट रह गया डॉक्टर Yes. साद वाला.
सो आई एम हाँ। रियली ग्लैड कि अच्छा मज़े का ड्रामे ने किया। पहले उसने हमें इंप्रेशन यही दिया कि डॉक्टर साद भी इन्वॉल्व है, लेकिन नाउ इट सीम्स दैट डॉक्टर साद इज़ नॉट इन्वॉल्व। थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन करती हूँ, हाउ कैन इट बी कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप इतने करीब हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल था, बट चलें ठीक है, उन्होंने डॉक्टर साद को बचा लिया। लेकिन अब वो बेचारे सैक्रिफिशियल गोट बन जाएँगे, शाहनवाज़ जो अब करने वाला है। या आई थिंक कि मैं भी क्वेश्चन कर रही थी ये, मैंने कहा कि चलो वो जो है ना अंधाधुंध बस फॉलो कर रहे थे, उनकी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह मिल रही थी, वाज़न्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अब सानिया की वजह से उनका ज़मीर थोड़ा-सा जाग गया है शायद, एंड यू नो ही टूक अ स्टैंड, चलो गुड। लेकिन हाँ, अब कैसे फाइट करेंगे आई डोंट नो। आई वाज़ आल्सो गेटिंग अ बिट एंग्री अगेन एट सलमान कि वो अब्बा वहाँ खड़े में सुनाए जा रहे, बट आई वाज़ हाँ, रियली हैप्पी सानिया एक्चुअली गिव इट बैक टू हिम देन, बिकॉज़ वो सलमान तो ही इज़ यूज़लेस, ही जस्ट कैन नॉट स्टैंड अप, वो बस सिर्फ 2-4 सीरियसली। इमेच्योर वर्ड्स कह के निकल जाता है। उसकी सिर्फ अपनी फाइट है बाप से शाज़िया, यस। कि मुझे मुझे क्या किया बाप ने। ही इज़ नॉट लुकिंग एट व्हाट इज़ हैपनिंग विद अदर पीपल। लेकिन शाहनवाज़ मैं समझी थी शायद सानिया को लगा दे, लेकिन वो प्रोबब्ली डॉक्टर साद को बनाएगा, उसका सैक्रिफाइस करेगा। अब हेड कौन होगा उसके लिए शायद मुझे लगा वो सानिया को दोबारा यूज़ करे। तो अच्छा जो नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है दर-ए-निजात, वो स्टार्ट हो रहा है डॉक्टर बहू की जगह। तो प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट 2 एपिसोड्स, क्योंकि अब इतना तो नहीं रह गया, मुझे नहीं लगता इतना खींच सकते हैं और अब। हाँ, ये डॉक्टर शाहनवाज़ की डाउनफॉल आ रही है अब। नहीं, नहीं सो सलमान की भी प्लीज़। या सलमान तो फॉर श्योर, अभी तो खैर काफ़ी संगीन हालात लग रहे हैं प्रोमो में, सो आई एम थिंकिंग हाउ आर दे गोइंग टू शो दिस flip that Sanya walks away, and I hope she does. Okay, I'm not encouraging anyone to walk away, but the situation is such she needs to save herself. And like I said, her child as well. मैं तो बहुत खुश हूँ डॉक्टर रुबीना के बेटे के रिएक्शन से, जब वो हाँ, कहता है मैं ऐसे ही पूछ रहा था। दैट वाज़ अ रियली नाइस सीन द वे ही सेज एंड यू नो बहुत अच्छा एक्ट किया उन एक्टर ने। और डॉक्टर रुबीना कहती है उसके बारे में ज़्यादा ख़्यालात की ज़रूरत नहीं, लाइक मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो मैं तो वहाँ से पुरुमीद हूँ भाई। मुझे लगता है ड्रामा में कुछ अच्छी मज़े की चीज़ दिखा सकता है, नहीं, पॉसिबिलिटी अब है, वो या टाइम तो लैप्स। हाँ, टाइम लैप्स के साथ दिखाएँ, क्योंकि हम सब वी वांटेड टू बी रिस्पांसिबल ऑडियंसेस एंड नॉट से इट, बट एक्चुअली हमें अच्छा, मुझे ये बात भी एक बात सूझी राबिया कि जब आप अपनी बेटियों को इस तरह ज़बरदस्ती मतलब फ़ोर्स ही करके की थी ना उसकी शादी, कि भई आमादा कर दिया, कर लो, वो नहीं चाह रही थी करना। एंड देन लेटर फिर वो खुश भी नहीं है अपनी शादी में, शी इज हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, you meet someone who's a better match for you know. So and this is exactly what's happening. Of course Sanya is not acknowledging any of it, और वो तो कभी उसके जहनों को मानने भी नहीं, नहीं है ये नहीं। बात, डॉक्टर उस अहमर बंदे के ने भी दिमाग नहीं में किया। है। नहीं, उसने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हाँ, लेकिन इट्स इनअप्रोप्रिएट वेरी हो। सैड दैट दैट पर्सन कुड हैव फाउंड पीस एंड हैप्पीनेस विद समवन हु इज अ बेटर मैच इफ यू जस्ट गिव। अगर आप शादी को सबसे टॉप पे नहीं रखते प्रायोरिटी अपनी बच्चियों के लिए, लेकिन आप सेल्फ एम्पावरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल करियर को भी थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दें, तो फिर हो जाएगा। नहीं, नहीं शाज़िया, नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये रखते कि एक अच्छा इंसान एज़ अ या पार्टनर अपनी बेटी के लिए ढूँढना, वो रखते तो वो सारे मसले और हल लेकिन हो उसका जाते। टाइम नहीं होता ना, वो अच्छा इंसान ज़रूरी थोड़ी है कि वो बस आप फॉरेन रेज़िडेंसी से पहले कर लें। वो उसका तो टाइम किसी somebody might be much older, somebody might be younger, एक टाइम थोड़ी होता कि बस अभी करना है। थोड़ा बहुत आस-पास करके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके आप थोड़े बहुत चीज़ें कर सकते हैं, यू नो मालूम। बट इन्होंने तो सिर्फ़ देखा था कि डॉक्टर का घराना है, इतने बड़े, इतने अमीर हैं, ओह वाओ! वी शुड डू इट, यू नो। यस, या सैडली। ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा व्हिच वन डू यू वांट टू डू? लेट्स डू आपकी इज़्ज़त, न्यू ड्रामा ऑन द ब्लॉक। जी, बताइए क्या लगा आपको ड्रामा देख के, क्या सोचा आपने? So for me, actually, the one thing which is the biggest takeaway, two takeaways, three takeaways. Okay, Urva Hussein's performance was fabulous for me. She completely hit it out of the park, and I loved it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी रिसेंटली भी उनको देखा है हमने, थोड़े साल पहले भी देखा है, लेकिन ये कैरेक्टर मुझे बड़ा सेंट्रल कैरेक्टर लग रहा है, मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, शी कैरीड इट थ्रू। एहसन खान, love the appearance, completely different from, because एहसन खान को हम बहुत देखते आए हैं, so he has to be very creative in doing something different, so to the director and whoever helped him with that. And of course I love watching Saif Ali Khan on the screen, कितना brief appearance but so much fun to watch. सो इट्स रिटन बाय उमैर अहमद, डायरेक्टेड बाय सैफी हसन। सो पहली 2 एपिसोड्स आई, बहुत इंटेंस थी। वी थॉट कि शायद थोड़ा-सा एक लाइटर मोड पे स्टार्ट होगा, जो उन्होंने प्रोमो में दिखाया था, लेकिन सरप्राइजिंगली ड्रामे ने, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ मुझे ऐसी स्टोरी मज़े की लगती है कि ड्रामे ने आगे जाके टाइम से दिखाया कि उनकी शादी को 14 साल हो गए हैं, बीना और ताबिश की,
एंड हालात जो है वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, अब क्वेश्चन ये कि हुआ क्या था, तो वो क्यूरोसिटी उन्होंने उस ड्रामे की जब इस तरह कहानी को सुना रहे हैं तो ये बरकरार रखी आपने, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग दैट व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, दैट दे वर रियली इन लव विद ईच अदर, क्या चीज़ गिरी, क्या चीज़ टूटी, क्या बीच में मिस हुआ, और हु प्लेड व्हाट रोल, दैट अब ताबिश हैज़ चेंज सो मच, और बीना शायद वहीं खड़ी है जहाँ पे वो शुरू में थी। तो वो मुझे ड्रामे की चीज़ बहुत अच्छी लगी। पहली 2 एपिसोड्स मुझे you know on surface I feel it looks like any other story जहाँ पे एक इंसान जो है शादीशुदा है और उसको दूसरी शादी कर रहा है और वो अपनी बीवी और बच्चों को काइंड ऑफ साइड कर देता है या इग्नोर कर देता है। थोड़ी बहुत मुझे कहानी ऐसी लगी है, बट डिस्पाइट दैट देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स जिससे पता नहीं मिलियंस ऑफ वुमेन विल रिलेट टू, आई फील एज वाइव्स, एज फीमेल्स, एज मदर्स। लेकिन क्योंकि ये स्क्रिप्ट उमैरा अहमद का है और कहानी में 1-2 चीज़ें जो उन्होंने फर्स्ट 2 एपिसोड से बताई, उससे मुझे लगता है, यकीन है कि ये कहानी जो है वो इतनी सिंपल नहीं होगी अबाउट जस्ट अ मैन मैरिंग अनदर वुमन, या सेकंड मैरिज के बारे में। तुम कुछ कहना चाहती हो, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। तुमने जो कहा ना कि हुआ क्या था, सो आई जस्ट वांट टू से कि जो उन्होंने प्रोमो में, जो उन्होंने एपिसोड में नहीं दिखाया, वो उन्होंने प्रोमो में दिखा दिया था, फॉर मी at least. And see, because you said it's an Umaira Ahmad script, and we can see that there are 2 or 3 signs running through it. Number 1, आपने देख लिया था कि अम्मा उसको किस तरह ब्रेन वॉश कर रही थी बार बार, only son and one mother, and वो जितना ज्यादा प्रोमो में इन्होंने दिखाया है कि वो madly head over heels in love with her, तो वो आहिस्ता 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 अम्मा की ब्रेन वॉशिंग काम कर गई, प्लस नया पैसा, he's got the money, so that coupled with whatever the mother has been feeding him has worked. And a lot of women will relate to this, Rabia, जिनकी चाहत की लव मैरिज होती है, लेकिन अम्मा जो है ना वो बार बार your mother-in-law, maybe your father-in-law, mostly is a mother-in-law, will make sure that वो रिश्ता जो है ना वो एक लव का रिश्ता, एक अफेक्शन का रिश्ता नहीं रहे, और वो मियाँ बीवी का एक बड़ी सैनिटरी रिलेशनशिप रह जाए। And that's exactly what she's done. This is what I feel, and it's going to come out क्योंकि promos देखे थे। मैंने इतना नहीं सोचा, मैं सिर्फ ड्रामे को एंजॉय करी थी, एंड आई एम क्यूरियस। सो मेरी क्यूरोसिटी अभी तक बरकरार है कि वो जब दिखाएंगे कि हुआ क्या था, क्योंकि बीच बीच में से वो चीज़ें दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने दिखाया कि वो बे और बीना और ताबिश जो लिखते हैं, बे और ते लिखते हैं हाथ पे, वो लिखती है उसके हाथ पे उसी तरीके से। फिर वो झुमकों वाली बात, जब वो ज्वेलरी लेने जाती है 1.5 करोड़ का सेट, तो उसको याद आता है कैसे वो छोटे से छोटे झुमके पे भी इतना इन्वॉल्व होता था। फ्रॉम दैट टू नाउ, द जर्नी हैज़, थिंग्स हैव चेंज सो मच। तो वो बता रहे हैं आगे। अब क्वेश्चन मुझे ये नहीं पता कि वो बाद में जाके पूरी कहानी बताएंगे या इसी तरह बीच बीच में दिखाते रहेंगे, क्योंकि अगली एपिसोड में भी वो कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, वो जो अभी की हैं, पास्ट की नहीं उन्होंने दिखाई। अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसी के बेसिस पे वो दिखा रहे हैं कहानी। तो ये दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो मुझे लग रहा है वो पास का दिखाएंगे जब, क्योंकि ये भी आई थिंक हमने प्रोमो में देखा है कि वो आई थिंक गांव चली जाती है, कहीं चली जाती है, बिकॉज यू सी इन दिस स्टोरी देयर इज अ पास्ट एंड अ प्रेजेंट। दे हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल। वो अपनी दोस्त को जो फोन करती है ना, तो उसका भी इसी तरह का घर होगा, एंड देन ऑफ कोर्स वो जो नया पैसा आया है, लाइक वी कैन सी। तो जब वो पास में जाएगी ना, मतलब जब वो गांव जाएगी, तो मुझे लगता है तब वो अपने पास के बारे में सोचना शुरू करेगी, एंड देन व्हाटएवर connection she was formed with this fruit wala, Saif Ali Khan's character, that will make her think about her past, और फिर वहां से आएगा। So मेरे लिए तो 2-3 थीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें स्टैंड आउट की। सबसे पहले यही कि एक शादी में मियाँ आगे प्रोग्रेस कर गया, वो वहीं पे खड़ी हुई अभी तक, वो चेंज हो गया है, बच्चे भी ज़्यादा आगे चले गए हैं, वो अभी तक घरेलू सी सिंपल सी औरत है जो खाना बनाने में और उसमें है। और वो क्यों ऐसा हुआ, उसने उसको करने नहीं दिया या वो खुद ऐसा नहीं कर पाई, ये एक मज़े की चीज़ है। उसके जो जुमले थे ताबिश के बहुत जगह पे, कि हर जगह उसने ना, ताबिश ने उसको डिग्रेड किया है बीना को, कहीं भी वो उसको आगे नहीं आने देता। ताबिश की माँ भी उसको हर जगह, दे मेक हर फील यू आर इनसिग्निफिकेंट, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा चीज़ जो ताबिश की है कि अब बीना जो है ना उसकी नज़र में इनविजिबल है। तो वो सब, ये रोल बड़ा, ये जो पूरी चीज़ है, स्पेशली वो जुमला, ये सारी औरतें सारा दिन करती क्या है, मुझे लगता है ये जुमला तो अब किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये एक पार्ट है जहाँ बहुत बहुत से लोग कनेक्ट करेंगे। देन सेकंड जो रेड फ्लैग्स थे कि वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे था, वो उसका टेंशन नहीं दे रहा, बट वो नहीं पिक कर रही थी टिल उसने नाज को देखा, फिर उसको एहसास हुआ कि कोई मसला है, फिर उसने उसको बात करते हुए देखा। हालांकि पहले से ही उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, बट शी रिफ्यूज टू
एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ चेंज हो गई है। ये मुझे लगता है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे वो बात करें। थर्ड, जो वो मौलवी साहब के पास गए और फिर वापस आए, और वो जो मेड की बात हो रही है कि वो भाग गई है, आई थिंक दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। सो शी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द डिसीजन, एंड जब वो जाएगी तो स्टोरी फिर मुझे लगता है उस डायरेक्शन में जाएगी कि जब बीवी ने एक्सेप्ट नहीं की आपकी शादी दूसरी और उसने कुछ लिया एक्शन, तो फिर क्या होता है? क्योंकि उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट इतना सिंपल नहीं हो सकता कि वो खाली एक प्लेन औरत का एक मर्द का किसी के साथ अफेयर और शादी पे बात कर रही हूँ, आई फील दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग मच मच डीपर हेयर, जो हमें आगे जाके पता चलेगा, बिकॉज इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, सो इतने सवाल भी हैं और क्यूरोसिटी भी है कि क्या होगा। Actually, the 2 episodes, everything that they showed was not at a superficial level, Rabia. जब वो चौधरी साहब बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माँओं का ख्याल रखना चाहिए। There is a reason he left out बीवियाँ, ठीक है? तो ये वो थिंकिंग दिखा रहे हैं कि आपको औरत का दर्द तभी नजर आता है, और वो इतना ज्यादा जो खुद भी ताबिश अपनी अम्मा, मैं अम्मा से पूछूंगा, मुझे उससे पूछने की यार क्या जरूरत है दूसरी शादी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सो येस, यू आर राइट कि वो जब नहीं एक्सेप्ट करेगी, अम्मा से पूछा है, सो देयर इज गोइंग टू बी समथिंग। फिर वो जो मजाक हो रहा था कि 2 बीवियां, वो दूसरी बीवी को लेकर आए थे, वो कहे थे मेरी 2 बीवियां हैं, उन्होंने कहा कि आपके आपकी तरक्की का राज या तो आपकी अम्मा होती है, आपकी बीवी, उसने कहा अगर 2 होती हैं तो दोनों, एंड it seemed to be okay for them to be laughing about it. फिर the fact that it is a woman who is enabling another woman, वो अपनी जो cousin को लेकर आई थी, उसको पता था क्या हो रहा है। She knew that was so horrible, कि वो जैसे ही गई, उसने कहा आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, उसको पता था precisely what's going on। उसने कहा पैसे वाला है तो ये होगा, गौहर तो चलो कर ही रहा है जो उसका मियाँ था, but she was doing it knowing exactly, and if she is the second wife as well, or the first one, I don't know, then that's even worse, कि वो तो बच्चों का ख्याल रखती है, पहली वाली, उसको मैंने डिवोर्स थोड़ी किया है, और ये दूसरा, and even ताबिश in his mind is explaining that to his mother कि नहीं वो तो ख्याल रखेगी, वो मेरी बीवी है, उसको मैं पूरा हक दूंगा, वो उसी तरह, तो वो ना जस्टिफाई कर देते हैं ये सारी बातें। लेकिन you want to say something else? नहीं, तुम बोलो। I just wanted to talk about उर्वा's character जो उमैरा अहमद ने लिखा है। It is very nice। क्यों हमें अच्छा लग रहा है राबिया? क्योंकि जहां वो ताबिश की बात सुन रही है, और मैं इंतजार कर रही थी अब इसको गुस्सा आएगा किसी बात पे, अब ये कुछ कहेगी, उसने कहा कपड़े कैसे लग रहे हैं, उसने कहा तुम मोटी लग रही हो, उसने कहा कि नहीं तुम्हारे लिए लेकर आई, उसने कहा मैं तो ऐसे कपड़े पहनता नहीं, वो कभी गुस्सा नहीं हुई, उसने वो डिनर कैंसिल कर दिया एनिवर्सरी का। लेकिन जहां वो ड्राइवर से, गार्ड से बात कर रही है, या जहां जमीला और उसने कहा कि नसरीन भाग गई है, आपको नहीं पता, शी वॉज केम आउट वेरी स्ट्रांगली ऑन देम, शी डिड नॉट। और फिर जब मदर इन लॉ ने उसने कहा कि तुम्हें पता है कि वो भाग गई है नसरीन, तभी भी उसने आराम से काम टोन्स में रिप्लाई किया कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। सो आई लाइक दिस थिंग इन हर कैरेक्टर दैट शी डज हैव द एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। शी माइट लुक वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड a ताबेदार wife, very obedient, but she can stand up. इसीलिए तो वो डिसीजन लेगी जो कोई सोच ही नहीं सकता। Yeah. शी विल लीव हिम, एंड दैट्स व्हाट नोबडी विल एक्सपेक्ट कि ये करेगी। और फिर वो यही बात है कि तो जाएगी कहाँ, इसके पास तो पैसे नहीं है, तो इसका तो बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, फिर इसके 2 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है ये सारी डायनामिक्स जो है ना वो प्ले करेंगी इसमें, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। एंड एज यू सेड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब वो उसका मजाक उड़ाता है, जिस तरीके से जब वो सुबह फजर से पहले या तहज्जुद के वक्त वो पानी, शहद और बादाम लेके जाती है अपनी सास के लिए, वो उसको सुनाती हैं बातें कि तुमने तो इतना खिदमत की और फिर तुमने जता दिया, तो सारा तुमने नेकी जो है वो अपनी गिरा दी। शी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली, एक औरत ही दूसरी औरत को नीचा दिखाई जा रही है कॉन्स्टेंटली। तो ये इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत औरतें अपना आप जो है ना वो बीना में देख रही होंगी, उर्वा के कैरेक्टर में देख रही होंगी। एंड उर्वा इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, इट्स सच अ treat to watch her on screen after so many days। और वो जब बैठी होती है, रात को लेटी हुई होती है ना, जिस तरीके से वो ताबिश को देख रही होती है, इट्स प्योर लव एक वाइफ का जो अपने हस्बैंड के लिए होता है। तो ये बड़ी सॉफ्टनेस भी जो डायरेक्शन में डाली हुई है सैफी साहब ने, वो बहुत अच्छी है। मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स डायलॉग्स नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और एक्शन से आपको या सिम्बलिज्म आपको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो एक और चीज़ बहुत अच्छी है। एहसन खान अगेन
आई रियली रियली लाइक हिज परफॉर्मेंस, मुझे इतना अच्छा लगा। और छोटी छोटी चीज़ें ये वैसे शम्स ने पॉइंट आउट किया था, बट सो आई वांट टू गिव हिम क्रेडिट कि कि वो खाना खाते हुए अपने उंगली को यूज़ करता है ख़ास तरीके से, फिर वो सोकर उठता है। कि वो जो इंसान, वो जो जो था ना, जब वो इतना अमीर नहीं था, उसकी कुछ आदतें अभी तक वैसे ही हैं, तो उसका जो असल है वो चेंज नहीं हुआ। ही इज़ ट्राइंग टू, बट नहीं चेंज हुआ है उसका असल। तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। अच्छा जी, नाज़ मैडम, यस। Naz madam cannot understand women who destroy other women's place, houses or lives, and उसको ज़रा भी अफ़सोस नहीं है, और वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ी जा रही है, हग भी कर ली, जो मुझे नहीं समझ आई उसकी। बट आई गेस दे वर ट्राइंग टू शो कि सच वुमेन दे आर, उनको उनको इस बात का ग़रूर होता है कि भई अब हम कंट्रोल में, हम कुछ भी कर लें, हमारी जो पोज़ीशन है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो उसको पता है, शायद ये वो अच्छा, एस्टैब्लिश कर रहे उसके थे। एक्सप्रेशन लेकिन चेंज हो रहे थे जब उसने कहा 15 करोड़ का सेट, तो एकदम से उसने देखा उस तरफ। तो अभी तो वो जाने दे रही है, बट शी इज गोइंग टू बी वो भी या बिकॉज या यहाँ दिखाएंगे ताबिश के साथ होना क्या है ना इवेंचुअली। एंड मदर इन लॉ का भी यही होने वाला है सानिया सईद के कैरेक्टर का, कि अभी जो वो कह रही थी तुम जताती हो, ये करती हो, जब उनको ये कोई लेने बादाम और वो सब दूध वूध नहीं लेकर आएगा ना कोई सुबह सुबह, तब उनको पता चलेगा। सो या Okay, honestly, I don't want the story to go in that way, even if that happens, because then it इट becomes विल। any other story. I हाँ। do want it, I want the story to show कि जब बिना घर छोड़ के जाएगी तो क्या होगी। मुझे उधर की डायनामिक्स चाहिए। मुझे ये कहानी इस तरह नहीं देखती, बिकॉज़ इस तरह तो हमने बहुत कहानियाँ देखी हुई ना, कि दूसरी बीवी आई और उसने माँ का ख़्याल नहीं रखा, बच्चों के साथ बुरा किया, आपके पैसे ख़त्म कर दिए, फिर आपको अपनी पहली बीवी की कदर आई। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू सी दैट अगर येस, एक औरत डिसाइड करती है कि उसने इस शादी में नहीं रहना क्योंकि उसका मियाँ उसकी इज़्ज़त नहीं करता, और वो कोई एक ऐसा एक्शन लेती है जो सोसाइटी के मुताबिक नहीं हो, तो सोसाइटी क्या करेगी? That's what my question वो is. तो होगा ही, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू शो women लाइक सानिया सईद कैरेक्टर, उनकी अम्मा, कि जब she is responsible for doing making Tabish what he is today, but how they show it, what you're saying is correct, we've seen it a lot of times, how they show it is very important for me. There are a couple of other things I really like. Number one, जब वो अपनी अम्मी को बार बार कह रहा था, पहले तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया ना, वो उधर उधर मजा, हाँ कर लो शादी कर लो। I really like the way they played that out. एंड देन उन्होंने हाँ नहीं कहा कि तुम कर लो। शी Hmm. एक्चुअली शी इज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड, आई लाइक दैट टू। सो उनको नेगेटिव दिखाया है, लेकिन वो इस उनका भी फुल स्टॉप लग गया था यहाँ। वो नहीं चाह रही थी कि ये हो। शी इज ओके विथ व्हाट इज हैपनिंग। शी सेड 14 साल की शादी है, तुमने उससे पूछा कि नहीं, इवन शी सेड इट। नंबर टू, आई रियली लाइक द वे दे शोड, क्योंकि ये इवेंचुअली छोड़ के जाएगी बच्चों को, ठीक है। अब बच्चों का एंड इसका बीना का इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया था, क्योंकि यू सी हमारे यहाँ मैं कह रही हूँ ना कि स्क्रीन के बाहर जो ऑडियंस है वो तो करेंगे ना सवाल कि अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, कि दोनों बेटा बेटी को वो जिस तरह स्पॉइल करता है ताबिश, दे डोंट केयर अबाउट हर, लाइक यू सेड दैट ही इज कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग हर। उसने जैम कहा नहीं है, इंस्टेड ऑफ साइडिंग विद द मदर ही सेइंग क्यों नहीं तुम लेकर आ। उसने कहा मुझे दोस्त के घर जाना है। आई थॉट यहाँ वो थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, लेकिन आपने एक अपस्टार्टिश नेचर बड़ा अच्छा दिखाया है उसका। नया पैसा, नया सब कुछ, ही वांट्स टू, हिज कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, ही वांट्स टू गेट अवे। ही सेड क्यों नहीं जा सकती इसको जाने, तो हम क्यों रोक रहे हो, तुम्हारी अम्मा पुराने जमाने की है। तो वो बार-बार बच्चों को, उनके अम्मा को डिग्रेड कर रहा है बच्चों के सामने, व्हिच इज व्हाट विल मेक हर दैट डिसीजन कि ये तो खुश है मेरे बगैर। एक्चुअली मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सोच नहीं हो कि वो खुश है मेरे बगैर, वो फिर भी ये डिसीजन ले। फिर क्या क्योंकि करेगी ऐसे कैसे, बट नो नहीं, मदर विल लीव हर मुझे नहीं चिल्ड्रन पता, एंड गो लाइक दिस। मेरी उम्मीदें इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता हम्म। है कि उमैर अहमद ने लिखा है, जैसे हम कफ़ील पे देख चुके हैं, तो वो कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट ही लिखेंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये कहानी होगी जिसमें एक औरत जो है ना, बस वो उसके अम्बिया ने दूसरी शादी कर ली तो अब वो पछता रहा है। इट कैन नॉट बी दैट सिंपल। शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग आई फील मच मोर रेलेवेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट, जिसकी बात करेंगी। सैफ अली खान को हमने देखा एज द वो सब्जी और फ्रूट बेचने वाला, तो उनका कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा था। बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने उसको परफॉर्म किया। कोई वो नहीं लग रहा था कि एक्स्ट्रा कुछ होता है ना, कभी कभी कैरेक्टर एक्स्ट्रा होने की कोशिश करता है कि वो फ्रूट वाला है, पठान है, कुछ। इट वॉज वेरी वेरी रियलिस्टिक, वेरी रिलेटेबल, मज़े का था, और उससे बड़े अच्छे से बात भी करता है। उन दोनों का कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया कि उसकी माँ के लिए पैसे देती है, वो उधर तक छोड़ने आता है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक कैरेक्टर। अब आगे जाके वो कैरेक्टर कैसे ज़्यादा बड़ा होगा
ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। वो मौलवी साहब के पास क्यों गए, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई एक्चुअली, एक्सेप्ट ये कि वो पता नहीं क्योंकि मौलवी साहब को मस्जिद के तो पैसे दे दिए थे। बट लाइक यू सेड, उमैर अहमद का स्क्रिप्ट है, सो दे आर गोइंग टू कनेक्ट इट समवेयर लेटर ऑन, एंड इट इज़ अबाउट दूसरी शादी एंड इजाज़त, बिकॉज़ मौलवी साहब ने तो ये एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इजाज़त लेनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक द मौलवी साहब इज़ देयर एज़ अ मैसेजिंग टूल. There is some other reason for why they went, which hopefully we will find out. Because messaging तो उनकी गलत थी. बिकॉज़ लॉस्ट थी मैं, और उन्होंने कहा भी सिर्फ़ ये, उन्होंने बोला कि अच्छा क्या बीवी आपकी तंग करती है, बदतमीज़ी करती है या कुछ, क्या अच्छा कोई रीज़न होगा कि तुम दूसरी शादी करना चाह रहे हो ना। तो उन्होंने थोड़ा-सा वहाँ से ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, बट उन्होंने गौहर को बोला कि आप बाद में मुझसे मिल के जाइएगा, सो मे बी ही विल टॉक अबाउट समथिंग देयर। बट आई वाज़ अ बिट लॉस्ट एंड डिसअपॉइंटेड कि बिकॉज़ आई थॉट कि वो जाएगा और वो लेगा फ़तवा कि हाँ, मैं बीवी से मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अगर वो इम्प्लाइड था तो वी इट वाज़ लॉस्ट ऑन मी, अगर बाद में कुछ दिखाएँगे तो देन वी विल वेट। या आई ऑल्सो लाइक कि जो कैरेक्टर्स जो इनका इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं हो, उनको भी अगर आप उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ डाल देना, आई डोंट नो फॉरवर्ड, कि भाई वो गार्ड और ड्राइवर जो बैठे थे, गार्ड ने कहा हम ये लेके चलते हैं, ही मेंट इट, वो तो फिर मुकर गया जब ड्राइवर ने कहा तुम हमेशा ऐसी बात करते हो फिर करती नहीं हो, तो दोनों के दिमाग में था बट दे डिडंट डू इट. फिर वहां जो वो लोग हंस रहे थे किचन में, जमीला एंड ऑल द अदर डोमेस्टिक स्टाफ, there, that was also very, there is something going on over there, how you judge women when they go away. उसने कहा वो तो 5 बच्चे की माँ है और उससे बहुत छोटा है, उसके साथ भाग गई, उसकी क्या वजह थी हमें नहीं पता, but so I like the fact that there is, the story is being told by everybody else, although the central characters are so strong. Yeah. I think that is all. We can go to Hamrahi. Hamrahi. हाँ, एक तो सिहान अपने इतने उसमें है घुमावा कि उसको एहसास नहीं हुआ कि इल्हाम की भी बर्थडे है। सो आई एम ग्लैड कि इल्हाम ने उसको बोला, फिर वो लेकर आ गया केक। आई वाज हैप्पी अबाउट इट के मुझे, बिकॉज आई फीलिंग बैड फॉर इल्हाम, बिकॉज आई थिंक इल्हाम इज़ फॉलोइंग फॉर हिम वेरी डीपली, एंड वो तो उसमें इल्हाम में सिर्फ एलिफ को ही देख रहा है इस वक्त। हाँ, लेकिन आई थिंक अब एंड में जो वो रानिया कह के गई है ना उससे कि भाई तुम इसको जाने मत देना, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, तो आई थिंक दिमाग में थोड़ा कुछ समथिंग इज गोइंग टू क्लिक. एंड ऑल्सो इट वाज दैट पार्ट वेयर ही ब्रिंग्स द केक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिडीम व्हाट ही हैड डन अर्लियर टू हर, बिकॉज Yeah. नॉट जस्ट दैट, बट as an audience, I think we want to respect the fact that this is another person, this is not Elif, and you have to treat this, if you do eventually plan to marry her or the drama is going to show that, तो फिर आप उसको उसकी वजह से शादी करें, and वो सब, that scene was very important to watch. सो उसकी वो कॉन्वर्सेशन चंदा के साथ जो तुम बात कर रही हो, वो चंदा के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई वो बहुत अच्छी थी। वो इधर से कनेक्ट करती है मोर देन द केक, क्योंकि उसने चंदा को बोला कि मैं बहुत दफ़ा इल्हाम से मिला हूँ और मुझे उसमें एलिफ की शक्ल नज़र आती है, बट शी इज़ नॉट एलिफ, शी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एलिफ। तो यहाँ पे उन्होंने वैलिडेट किया कि वो इल्हाम को अगर पसंद करेगा तो इल्हाम की अपनी वजह से करेगा, नॉट बिकॉज दैट शी लुक्स लाइक एलिफ, यू नो। तो आई रियली अप्रिशिएट द ड्रामा डूइंग दिस। अदरवाइज तो मैं इल्हाम से कहना चाहती थी, भाई तुम इस तरह तैयार होकर आओगी तो वो तुम्हें एलिफ ही समझेगा ना, तुम किस खुशफहमी में हो कि वो उसको तुम्हारी बर्थडे याद रहेगी। बट वो बिटर नहीं थी, उसने कहा लेट्स सेलिब्रेट एलिफ, और उसने केक काटा। वो बाद में सिहान को खुद अंदाज़ा हुआ, खुद रियलाइज़ हुआ। तो आई लाइक दिस होल ट्विस्ट। Yes, I also liked it. लेकिन अब तुम्हें याद है लाला का एक शुरू में डायलॉग था जिसमें उसने कहा था कि ये एयरपोर्ट जाएगा तो हम इसको मारेंगे, एंड दैट्स व्हाट दे आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ. वैसे मैंने तो प्रिडिक्ट कर दिया है वो एयरपोर्ट जाएगा, उसके पीछे वो मारने की कोशिश करेंगे, अब्बा बीच में आ जाएंगे, अब्बा मर जाएंगे, एंड इल्हाम एंड सिहान विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर विद चंदा. व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, प्रोमो में ना जो टीजर दिखाए थे उसमें एक सीन है जहाँ पे गाजी जो है ना वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है इल्हाम के सामने। सो वो हॉस्पिटल जाएगा, अब वो क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों उसकी जान के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आई डोंट नो, आई वांट टू सी दैट। मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए हमराही ना बहुत मुश्किल हो गया है देखना, ऑनेस्टली स्पीकिंग शाजिया, क्योंकि देर इज़ आपकी इज़्ज़त, देर इज़ डॉक्टर बहू, देर इज़ लीडर, और उसमें हमराही, जिसमें मुझे नहीं समझ आती। हमारे यहाँ कंटेंट राइटर्स, डिपार्टमेंट डायरेक्टर, एक्टर्स, लाइक इतने लंबे लंबे डायलॉग्स बिटवीन द फादर एंड सन क्यों देखने हमें यार?
Why do we want to watch this? Why are you wasting our time? I'm sorry, do you not value audience's time? मैं तो ऑलमोस्ट उस नहज पे आ गई थी कि मैंने बोला मुझे नहीं देखना हमराही, बिकॉज जब इतने अच्छे और ड्रामे आ रहे हैं तो मैं क्यों हमराही पे अपना टाइम वेस्ट करूँ? आई एम सॉरी, यू आर लूजिंग मी इन ऑल दीज लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस. पूरे 2 एपिसोड्स में शायद 20 मिनट थे विच वर वर्थ वॉचिंग, यू नो. नथिंग एल्स इज वर्थ वॉचिंग. क्यों दिखा रहे हैं लाला की वही शोबाजियां, वही वो कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा. अरे भाई तुम्हें ये नहीं पता चल रहा तुम्हारे बेटे को किसने मारा है, तुम क्या कर पाओगे इससे ज्यादा, यू नो. और गाजी साहब आप अपने बेटे को नहीं बचा पाए, उसके सामने गिर गए. लाइक सो सिली थिंग्स. एक अच्छी स्टोरी उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद किया है. एंड एक्चुअली आई एम वेरी नियर टू, मैं शायद तुम्हें बोल दूँ कि मैं तो नहीं देख रही अब दिस. और पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं तो कल इतने डिलेमा में थी ना, लाइक ओह आई हैव टू वॉच दिस, यू नो. क्योंकि आपने ड्रामे को इतने नीचे ले गए हैं आप. यू कुड डू सो मच विद द ड्रामा. Yeah, that too is a given, and that has happened. I agree. Actually, वो जब अब्बा और सेहान का डायलॉग चल रहा था तो मैंने सोचा ये पूरा एपिसोड इसी पर होगा क्या? ये तो चले चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. So you're right, it went on. Yeah, I think now, but they can pack up now. They can wrap it और वो up. रानिया साहिबा जो है उनकी, अरे भाई तुम्हारे साथ इतनी बड़ी चीज हो रही है, वो तुमसे कह रहा है बाहर जाओ, तुम मतलब व्हाट लाइक किस किस्म के अजीब व गरीब कैरेक्टर्स की लॉजिक दिखाई है कि वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी. तुम्हें वो एक फ्री का बोल रहा है कि बाहर चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में, तुम सेफ नहीं हो, मैंने कत्ल कर दिया है, वो सुन ही नहीं रही है. तो मुझे ना ड्रामा बिल्कुल इलॉजिकल सेंस में जा रहा है. अब आपने लेके जाना था शायद इल्हाम और सिहान दोनों को टर्की, इसलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं. तो कोई और रास्ता ढूंढ लेते, आप बोल देते हम सब साथ जा रहे हैं, पहले ही बोल देते. इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी ड्रामे में? मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी है कि वो लाला को क्या पता है कि नहीं पता है कि उसके बेटे ने किया क्या था, जिस वजह से नोबडी इवन सेहान डिडंट टेल हिज फादर कि भाई हुआ क्या था. उसने कहा तुमने इसको मार दिया, तो भाई क्यों मारा? तो वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई कभी. नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट इट. Yeah, I think that is all on Hamrahi. We can do leader. Okay. Oh, I'm loving the conversations in Leader. तो वो उनको बचा के हॉस्पिटल ले आए. I love that twist जो उन्होंने इंस्पेक्टर को. By the way, his name is Noah. At least that's the name on Yes, his. Yes, she I saw was it. about to say the Yeah. same thing कि finally we know the name of the Yeah. inspector. It's Inspector Noah जो अली सफीना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. Yeah. तो आई लाइट के मंसूर ने उसे कॉल की और वो बिल्कुल चिल. अब मैं सोच रही थी कि गोली मारेगा मंसूर, क्योंकि मंसूर ने ना जब उसने गार्ड्स को मारा था, जब वो लेके जा रहा था रुबाब के बेड को लिफ्ट से पहले, उसने 2 रिवॉल्वर लिए थे और एक उसने ना उसकी चादर के नीचे डाल दिया था. तो आई थॉट मे बी इससे मारेगा, लेकिन खैर पीछे से वो नोहा की एंट्री होगी, अली सफीना की, और उन्होंने उसको मारा और उन्होंने बचा लिया रुबाब को. बट वो भी मज़े का कैरेक्टर है. उसने उसको बोला आगा को कि ये मैंने बचाया है, आप फिक्र नहीं करो. मंसूर ने भी थोड़ा सा रोल प्ले कर दिया. ही इज़ लाइक टू गुड. He's always making sure he exploits the situation 100. And मुझे तो लग रहा था वो दादा के साथ भी exploit करेगा. वो कहेगा नहीं मारे अभी मैं आपके लिए ये कर दूंगा. वो तो शुक्र उसने उसको ले लिया. वहाँ थोड़ा सा उसके डायलॉग्स हो गए कि भाई you are a horrible person, whatever. And I'm glad कि दादा didn't kill himself because I wanted कि वो भी जाके जेल में थोड़ा सा और टाइम गुजारें. And he needs to suffer more. लेकिन रुबाब ने जो एंड में डिसीजन लिया, मंसूर को बोला कि तुम मुझे नहीं, मेरे बाप को नहीं, तुम ऑपोजिशन को अपने 2 वोट दोगे, तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, तुम सरप्राइज हुई. I was so happy because I think that point had come when रुबाब, वो जो point था ना जब अब्बा गए हैं उसके कमरे में और उसने कहा है कि अब मैं इधर ही शिफ्ट हो रहा हूँ, मंसूर आएगा तो मैं उसको, then she was like totally, I think that did it for her. She couldn't believe it. फिर उसने जो उसके आदमी से पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते. So because you see रुबाब के अंदर वो है अभी एक इंसान बाकी है थोड़ा बहुत. And then when she met Mansoor and she saw, and that scene was very important कि मंसूर उसके सामने आ गया जब वो उसको मार रहा था. तो she sort of knows कि she doesn't know the whole story but she knows that उसमें कुछ इंसानियत है इस आदमी में. तो इसलिए एंड रुबाब में भी है. तो आई थिंक दैट हैज हेल्प इंस्पायर हर आल्सो कि ठीक है, माय फादर इज नॉट अ गुड मैन. नहीं, ये भी हो सकता है, और मे बी वो अपने बाप की बेटी है. शी इज अ बिगर पॉलिटिशियन देन हर फादर. शी इज रियलाइज्ड दैट द बट ओनली शी इज वे आई गोइंग कैन डू अगेंस्ट हर समथिंग. फादर. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Yeah. दैट्स बिकॉज शी इज रियलाइज कि जब तक बाप जिंदा है, बाप तो मुझे कुछ करने देगा, क्योंकि वो उधर हॉस्पिटल के कमरे में पड़ी हुई है और वो पार्टी की मीटिंग कर रहा है. उसने रुबाब को बुलाया भी नहीं, वो उस कमरे में भी मीटिंग कर सकता था. ही डिडंट मेक रुबाब पार्ट ऑफ दैट मीटिंग. सो नाउ रुबाब इज रियलाइजिंग दैट ही इज ओनली यूजिंग मी. आई एम जस्ट अ पॉन, यू नो. ही डजंट रियली केयर अबाउट मी, ही डजंट रियली रिस्पेक्ट मी. तो उसको भी शायद
वो अपने बाप से भी शायद बहुत बड़ी पॉलिटिशियन निकली और वो यूज़ कर रही है अपने बाप को, कह रही है ठीक है सबसे पहले तो इसको पावर से हटाओ, इसको साइड पे करो ताकि मैं पावर में आ सकूँ। तो मैं तो दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि मंसूर के लिए उसके दिल में कुछ हो, ये भी है कि उसने बाप की उसको समझ आ गई है कि फॉर मी टू डू एनीथिंग और इवन टू टेक रिवेंज फ्रॉम मंसूर आई हैव टू मेक श्योर कि बाप साइड पे हो। हाँ, बट आई वांट टू बिलीव दैट नाउ शी इज गोना वर्क फॉर द गुड, क्योंकि अब उसको प्रोमो में दिखाते हैं वो मंसूर की पार्टी के लोगों से भी बातें कर रही है एंड शी इज टेलिंग देम हाँ। हाउ टू, बिकॉज अब वो पॉलिटिशियन तो बन गई है। सो एक्चुअली ट्विस्ट बड़े मजे का है, बिकॉज अब वो दूसरी पार्टी को जाके बता रही है तुम ये करो तो ये होगा, दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। सो मुझे मैं लीडर इतना अच्छा लिखा हुआ है, उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने मज़े के हैं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होता और आप बोर नहीं होते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने दिखाया रुबाब का चेंज, बिकॉज वो बड़ा प्रिडिक्टेबल बड़ी सैड सी स्टोरी थी। अगर हम रुबाब का राइज देखते ही नहीं, अगर हम देखते कि रुबाब बस गिरी जा रही है तो वो बड़ा अपलिफ्टिंग। प्लस दे वर रियली क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स बिटवीन द टू ऑफ देम। आई थिंक अली रज़ा इज जस्ट नेलिंग द कैरेक्टर। इट इज़ सो मच फन टू वॉच हिम एज मंसूर एंड देन उसकी और रुबाब की जो पूरी कॉन्वर्सेशन, द वे उसका हाथ पकड़ता है एंड ही सो सिंसियर एंड ही सेज कि मैं अपना तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा, तुम देखना तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को नहीं माफ़ कर सकता। सिर्फ मुझे लगा कि वो जो कॉन्वर्सेशन उन दोनों में हुई थी ना, वो उसमें हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी। वो इतनी क्रिप्टिक डायलॉग्स बोल रहे थे एक दूसरे के हाँ, साथ कि तुम या नहीं थे, तुमने ये, अरे भाई बता दो ना कि जब मैं तुम्हें छोड़ के गया था तो मेरे सर पे एक ठुड्डा पड़ा था, मुझे गाड़ी में डाला था, दे वांटेड टू किल मी। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज इन ऑल दिस कि उसको अभी तक ये नहीं पता दैट इट वाज नॉट आसिफ, इट वाज एक्चुअली दादा या साहिब हुआ, व्हिच इज व्हाई इट्स या इंपॉर्टेंट फॉर दादा टू स्टे अलाइव, यू सी दैट इट वाज हिम। तो वो भी अभी इसका तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया रुबाब का, बट मंसूर इज स्टिल इन द वो, तो इसीलिए उसने कहा ना कि तुम मेरे बाप को नहीं मारो तो इट्स ओके, आई कम विथ यू। क्योंकि वो अभी एक बड़ा बिग रिवील दिखाएँगे तो इसके लिए उन्होंने वो क्रिप्टिक से डायलॉग रखे थे। मैं भी यही मिस करी थी। उसने बता भी दो, ये इतना स्टूपिड लग रहा है कि तुमने बताया नहीं। वो थोड़ी एक चीज़ है, बट चलो बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा गप। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा का। वी हैव कैप्टन असफंदियार जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक उसकी 3 एपिसोड्स हैं। इस हफ्ते तो हम नहीं कर सके, मे बी वो तीनों खत्म हो जाए तब हम बात कर लें, या नेक्स्ट वीक वी कैन डू इट। ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने कमेंट्स में आप व्यूज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।